हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम माइक्रोइकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? अब जितने भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो उनका सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब कोई प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, एट गिवन कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल करने से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो लॉस में इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ये प्रॉफिट। प्रॉफिट के क्या होगा? एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग। अब ये क्या प्रॉफिट क्या होता है? हमारा जो भी हम सेल करते हैं, ठीक है, उससे जो हमारा पैसा आता है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? जितना हमने उसको प्रोड्यूस करने में लगाया। ठीक है, एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो भी हम सेल करेंगे उसका ज़्यादा होना चाहिए ओवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग दैम। उसको प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा खर्चा आया वो कम रहना चाहिए जितना भी हम अर्न करने हैं सेल से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें हमारी दो अप्रोच होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। हमें ये वाली करनी है, ये हमें नहीं करनी। वैसे भी इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों को Q से डिवाइड कर दो, यही आ जाता है MR और MC। ठीक है, तो इसमें कंडीशन कौन कौन सी है? दो कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है MC ग्रेटर देन MR, मतलब जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए MR से आफ्टर MR इक्वल्स टू MC। अब ये कंडीशन क्यों आई? जब इसी से हमारी जो प्रोड्यूसर है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? देखो इसको, जैसे MR क्या होता है? हमारे MR दो हो सकते हैं। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है तो MR पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, और अगर प्राइस चेंज होते हैं तो MR डिक्रीजिंग हो जाता है। तो ये देखो, और MC की शेप कैसे होती है? U शेप। तो यहाँ देखो MC और MR दो जगह कट कर रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि हमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये बराबर होता है, यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है तो वो यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो हमें इन दोनों में चूज करना पड़ेगा कौन सा रहेगा। हम इसे क्यों चूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो जितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर वो यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाता है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि देखो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से। यही कारण है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम में रहेगा वो पॉइंट ई पे रहेगा, ई डैश पे नहीं। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस हम देख लेते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है। दूसरा केस हमारा कौन सा होगा? जब प्राइस चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने शेड्यूल बना रखा है ये, इसमें हमारा प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी हमें साथ दे दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा मार्जिनल टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? 48 माइनस 24, 72 माइनस 48, 24। ठीक है, ये सारा सेम रहेगा, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस कांस्टेंट है। और टोटल कॉस्ट से हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, एम आर है, एम आर आएगा हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कौन से हैं? एम आर इक्वल्स टू बराबर कहाँ है? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, दो पॉइंट मिल रहे हैं हमें जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है हम कौन सा चूज करें, ई या ई डैश। तो यहाँ देखो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो क्या प्रोड्यूसर चाहेगा नहीं कि वो और प्रोड्यूस करे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करे? ठीक है, यहाँ पे देख लो 24 प्रॉफिट अर्न कर लिया उसने, उसके बाद उसे फिर भी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देन
अभी भी प्रॉफिट में है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ हमारी मार्जिनल कॉस्ट 30 हो गई और टोटल रेवेन्यू सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 24। इसके बाद से इस पॉइंट के बाद से 6 यूनिट के बाद से हमारा जो प्रॉफिट है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रॉफिट तो फॉल होगा ही, होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये लॉस है। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो ये ट्राइंगल हमारा लॉस हो जाएगा, और अगर हम इससे पहले रहते हैं तो ये देखो ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ये रही, कॉस्ट कवर हो गई, उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा हो रही है प्रॉफिट से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एमआर कर्व है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला ई डैश। ये क्यों चूज नहीं करेंगे, क्योंकि यार अगर हम यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें ये प्रॉफिट होगा, ये देखो ये प्रॉफिट होगा, ये हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे, 6 पे, क्योंकि हमारा एम आर इक्वल टू एम सी हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। सेकेंड है हमारी एम सी ग्रेटर देन एम आर, जो हमारी 6 आउटपुट पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं जिसमें हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा प्राइस मान लेते हैं फॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यूज देख लो एम आर एम सी। तो डायग्राम में क्या बनेगा, एम आर जो होगा हमारा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और एम सी हमारा यू शेप्ड ही रहेगा। तो देखो ये अभी भी दो जगह कट करेगा, ई पे और ई डैश पे। अब मैं फिर वही हमारा सारे पॉइंट्स रहेंगे कि वो यहाँ पे क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे क्यों रहेगा, क्योंकि इसके बाद से हमारा एम सी ग्रेटर हो जाता है, जो हमारी दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो हमारी एम आर इक्वल्स टू एम सी है, जो ई और ई डैश पे फुलफिल हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या है, एम सी ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो वो कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई है। तो हम ये वाली कंडीशन क्यों लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, ये हमारा लॉस, क्योंकि एम सी है, ये एम सी ग्रेटर देन एम आर हो गया। देख सकते हो हमारा ग्राफ ऊपर है। यहाँ पे हम क्यों ये वाला क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं सेम पहले की तरह, तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये देखो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 0 हो जाएगा, इससे आगे जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे होता है तो उसे लॉस होता है, तो वो अपना प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जब हमारा एम सी ग्रेटर देन एम आर होता है। और अगर यहाँ पे है तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गए हमारे दोनों केस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, छोटा सा टॉपिक है ये। तो और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।